विश यू वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स इन द वर्ल्ड। चाहे आपकी वाइफ हो, आपके बच्चों की माम, आपकी सिस्टर हो भी किसी बच्चों की माम है, हम लोग की मम्मी या हमारे फादर्स एंड मदर्स की माम, एवरीवन इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। मैं क्वारंटाइन में हूँ, होटल में हूँ, तो मदर्स डे नहीं मना सकता। पिछले साल मदर्स डे कितना स्पेशल बनाया था, अगर ब्लॉग नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक रहेगा। व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, हर जगह स्टेटस में मदर्स डे का आ रहा है। सब लोग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर शेयर कर रहे हैं अपने मॉम की। मुझे भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी मॉम को थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है। 2015 में गुजर गई, उनको कैंसर हो गया था। जिसकी भी मॉम है इस दुनिया में, जाइए, प्यार कीजिए, हक कीजिए, मेक देम फील प्राउड। आप अच्छा कीजिए, उनको हमेशा खुश रखिए, कभी उनको आंखें में आंसू नहीं आने दीजिए। उनसे पूछिए जिनकी मॉम नहीं है कितना मिस करते हैं। इस टाइम पे बहुत सारे एनआरआई जो यूएस में हैं, जिनके पेरेंट्स मॉम एंड डैड इंडिया में थे, कोरोना के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनआरआई अपने पेरेंट्स को लूज कर लिए हैं। आई होप ऊपर वाले से हम सबको प्रार्थना करना चाहिए कि वो भी इस टफ टाइम से बाहर निकल आए लोग। और भाई, जिसकी माम बहुत मारती हैं, गाली देती हैं, डांटती हैं, परेशान करती हैं, तो ऐसा नहीं कि वो माम ख़राब है, वो माम भी बहुत अच्छी हैं। हमारी मम्मी भी मुझे बहुत मारी हैं बेलना से, कलछी से, लाठी से, झाड़ू से, और इतनी मारी है कि बहुत बार कट जाता था। एक बार की स्टोरी बताना चाहूँगा कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना था इंटरमीडिएट में, और बड़ा टूर्नामेंट था। मैं परेशान था, वो बोल रही थी ये करके जाओ, वो करके जाओ। मैं गुस्सा आ गया और उसी में थोड़ा लड़ाई हुई, उन्होंने खींच के मार दिया, कुछ चीज़ से चोट लग गई, बहने लगा। अब बहने लगा तो अब वो परेशान हो गई। इमीडिएटली उनका सारा गुस्सा डाउन, और वो पूरा वो परेशान हो गई कि इसको कैसे बंद करूं। अब मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो, खून बहने दो, छोड़ दो, खून बहने दो। अब वो रोने लगी तो जिसकी माम मारती हैं, गाली देती हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ बुरा बोल रही हैं। हम लोग के लिए बेटरमेंट के लिए बोलते हैं, हम लोग को सुधारने के लिए बोलते हैं। सो हर एक माम का प्यार करने का अलग तरीका होता है। हम लोग की बॉडी के लिए बहुत सारे फिजिकल नीड होती है, जैसे खाना खाना है, पानी पीना है। वैसे ही हम लोग की बॉडी के लिए इमोशनल नीड होती है, माँ का प्यार, बाप का प्यार, भाई का, बहन का, सबका। तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को जो माँ का प्यार है, वो इमोशन है, इनफ नहीं मिलता है। तो ऐसे ही थोड़ा सा दिल भटकता रहता है, खोजते रहते हैं। दुनिया में नहीं है, बट आज भी मेरा दिल और दिमाग उनको सर्च करता रहता है कहीं ना कहीं। दूसरे लोगों की मम्मी में अपनी मम्मी को मैं खोजता रहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी मॉम आती रहती हैं। बहुत सारी मॉम के साथ, बहुत सारे दोस्तों की मॉम के साथ ऐसा फीलिंग आता है, अरे यार इसमें कुछ पार्ट ना मेरी मम्मी का है, तो उनके साथ ना बड़ा मुझे अच्छा सा फीलिंग आती है। कई सारे दोस्तों की मॉम है। एक स्टोरी बताना चाहूँगा। घर से फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई है, जल्दी से आ जाओ। फ़्लाइट वगैरह बुक करके जाने का कर रहा था, तब तक सेकंड कॉल आया कि मम्मी नहीं है। मैं वाशिंगटन डीसी से फ़्लाइट बुक किया, दोहा, दोहा से दिल्ली, या दिल्ली से बनारस जाना था। सो जब दोहा से मैं दिल्ली जा रहा था, तो उसमें एक पंजाबी लेडी थी, उनकी भी एज मेरी मॉम से ज़्यादा रही होगी। उनका लड़का वहाँ से बैठा दिया था फ़्लाइट पे, अकेले थी। उनके पास बहुत सारा बैगेज था, अब बोलने में उतना एक्सपर्ट नहीं थी, तो बहुत परेशान लग रही थी। और मेरी मॉम एक्सपायर कर रही थी, मैं घर जा रहा था, तो खुद मैं परेशान था। तो मुझसे पूछने लगी, सडनली लगा यार कि ये भी मेरी मॉम की तरह है। फिर मैंने पूछा उनको कि आपको कहाँ जाना है। बस उनको एड्रेस था पंजाब का कि जाना है, कैसे निकलना है एयरपोर्ट से, कैसे कस्टम कराना है, कहाँ बस पकड़ना है, कुछ भी उनको आइडिया नहीं था। मुझे बनारस वाली फ़्लाइट में टाइम था। फिर मैंने उनका सारा सामान निकलवाया, कस्टम क्लियर करा के, एंड देन बाहर गया। बाहर जाने के बाद प्राइवेट बसों का अड्डा अलग था, फिर उनको ले गया प्राइवेट बस के अड्डे पर, उसको खोजा, चारों तरफ पूछा। जाड़े का माहौल था, एकदम कुहरा था। तो लकीली उनको बस मिल गई, बैठाया। उन्होंने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया मुझे, एकदम दिल खुश हो गया। तो ऐसे ही हमारी फैमिली में कुछ ऐसे पर्सनल मैटर भी हैं जिनको लेके मैं बहुत परेशान था। तो बनारस एयरपोर्ट से कंचन की मॉम को कॉल किया, सारी स्टोरी सुनाया कि किस चीज़ को लेके परेशान हूँ, क्या है। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया, बहुत सारी चीज़ें बात की, और बहुत फ्यूचरिस्टिक बातें की। तो एकदम लाइक मन हल्का हो गया। और फिर उनको बोला, यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि मॉम
वन ऑफ द बेस्ट टीचर होती हैं, उनका रिफ्लेक्शन उनके बच्चों में दिखता है। जैसे मेरी मॉम से बहुत कुछ मैंने सीखा है, पिछली वीडियो में बताया है, वैसे ही कंचन की मॉम ने कंचन को बहुत कुछ सिखाया है। तो उनको जस्ट बोला कि हम लोग कभी, हमारे घर में कंचन को लेके ऑलवेज पॉजिटिव फीलिंग रही है, कभी सिंगल प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको बोला कि मम्मी आपने जितना कुछ सिखाया है कंचन को ना, उसका बेनिफिट मुझे मिलता है, हमारी फैमिली उसकी वजह से ग्रो कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें वो बोलने लगी कि अभी भी वो समझाती हैं, बिना मेरे कहे भी कंचन को क्या क्या समझाती हैं, और अपने सारे बच्चों को क्या समझाती हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग, कंचन और मेरे बीच में वही एक मॉम है, उनसे भी झगड़ा करते रहता हूँ मैं अपनी मम्मी की तरह। मेरी मॉम हमेशा काम में बिजी रहती थी, अपने पर्सनल केयर पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उनको खेती का काम करना है, घर का काम करना है, जानवर का काम करना है, और उसमें आंगनबाड़ी में जॉब भी करती थी। लाइक बहुत ठीक से ड्रेस नहीं करती थी। तो एक बार ऐसे ही नहा के, और बाल वाल भी छोटे छोटे थे, धोती थी तो गामा साबुन से धोती थी। तो एक बार मैं एमएससी में था, पीएचडी में था, ख्याल नहीं आ रहा है, वो बाहर बैठी थी जाड़े के टाइम पे, बाल धो के सुलझा रही थी। और मैं सोच रहा था कि अगर मम्मी जैसी लड़की मिल जाए मुझे तो कितना अच्छा रहेगा, कि घर का भी काम देखती हैं, जॉब भी देखती हैं, सारे फैमिली में सबको देखती हैं, सारे रिलेटिव को कोऑर्डिनेट करना, समझाना, एक दूसरे से बॉन्डिंग करके रखना। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स थे ना, तो मैं सोचते सोचते बहुत इमोशनल हो गया, और मम्मी को ऐसे पकड़ के बोला कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए शादी करने के लिए। तो मम्मी, हमारी फीलिंग तो अभी मम्मी को पता नहीं थी। मम्मी ने बोला कि हट, हमारी जैसी और से शादी करेगा, हम तुम्हारी एकदम बहुत अच्छी सुंदर लड़की से शादी करेंगे। तो मैंने बोला कि तुम कम सुंदर हो। तो बोली कि और क्या, ऐसी लड़की से शादी करोगे? मैं कि नहीं, तुम नहीं समझती हो कि तुम कितना सुंदर हो, मुझे ऐसी चाहिए कि जो तुम्हारे तरह हर एक सारे काम करे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, मेरी मम्मी भी हमेशा एक चैलेंज दिया करती थी मुझे। जैसे मुझे सुबह भोर में कहीं जाना है 3 बजे, तो 3 बजे एकदम फ्रेश खाना रेडी होता था। अगर हम लोग को कुछ भी करना है ना, तो ईच एंड एवरीथिंग टाइमली रेडी होता था। तो बोलती थी कि देख लेना, तुम लोग ऐसी औरत नहीं पाओगे जो इतना काम करेगी, ऐसा नहीं पाओगे। तो जब कंचन से उनको मिलाया और बताया, दिखाया, और कंचन का जो इम्प्रेशन रहा, तो मैं बोलता था, देखा, बोला था ना कि एक दिन खोज के लाऊंगा ऐसी। तो वो बोलते थे कि हाँ, कंचन बहुत अच्छी लड़की है, और हैप्पी हूँ कि कंचन से मेरी मॉम मिली है। जब भी लखनऊ जाती थी तो कंचन से ऑलवेज मिलाता था, और कंचन भी उनको एकदम फुल, कंचन का नेचर ही ऐसा है कि एकदम इम्प्रेस हो जाते थे मेरे घर वाले। तो चलिए भाई, हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। आपके घर में जो भी मॉम्स हैं, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर, एवरीवन, सबको थोड़ा सा स्पेशल फील कराइए आज जरूर। कुछ लोग सोचते होंगे कि हर दिन मदर डे होता है, क्यों मदर डे स्पेशल मनाना। हर दिन मदर डे होता है, बट हर दिन आप अपने मदर को अप्रिशिएट तो नहीं करते हो, ये भी कॉमन ट्रेंड है। तो जो बना गया है भाई, इसको भी फॉलो करो, और हर दिन स्पेशल बना सकते हो, दैट इज़ बेस्ट थिंग।